बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट हो चुका है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता करे। आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि हम किस तरह वेजिटेबल्स वगैरह को फ्रिज में लंबे अरसे के लिए फ़्रेश रख सकते हैं। तो आज की वीडियो फ्रिज के बारे में है, फ्रीज़र के बारे में नहीं है। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसलिए पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। इसमें पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर की 2 लेयर्स लगा देंगे। अब मैं इसमें हरा धनिया रख दूंगी, जिसको मैंने पहले से साफ़ कर लिया था। धनिया को सिर्फ साफ़ करना है, वॉश नहीं करना, वरना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बल्कि जब आप इसे ख़रीदें, अगर वो गीला हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए किसी कपड़े पे डाल दें ताकि वो ड्राई हो जाए, फिर उसको स्टोर करें। धनिया के सेंटर में मैं 2 स्टील के चम्मच रख दूंगी, इससे धनिया काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहता है। इसके ऊपर भी मैं 2 टिश्यू पेपर रख दूंगी और फिर इस बॉक्स को बंद करके फ्रिज में रख दूंगी। 2 हफ्ते तक ये धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी इसको यूज़ करें तो अगर आपको कोई ख़राब या येलो से पत्ते नज़र आएँ तो उनको निकाल के डिस्कार्ड कर दें। अब बारी आती है हरी मिर्चों की। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए ड्रेन कर दिया था, लेकिन इनको स्टोर करने से पहले इनको बिल्कुल ड्राई करना है। तो उसके लिए मैंने एक किचन टॉवल लिया है और मिर्चों को उसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही टॉवल पर पड़ा रहने दें, ये ड्राई हो जाएंगी, या आप मेरी तरह इस तरह हल्के हाथों से इनको ड्राई कर लें। ड्राई करते हुए बस ये ध्यान रखें कि आपने इनको हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से प्रेस नहीं करना ताकि ये टूट ना जाए। अगर ये टूट जाएंगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ग्रीन चिली अगर बाकी की बिल्कुल फ्रेश है तो वो हमेशा अपनी स्टेम वाले पार्ट से ख़राब होती है। शायद आपने देखा हो कि अगर इनको ऐसे ही स्टोर कर लिया जाए तो इनकी स्टेम पे वाइट सा फंगस लग जाता है। तो इसलिए मैं इसकी स्टेम्स को रिमूव कर दूँगी, बल्कि स्टेम्स के साथ जो थोड़ा सा ग्रीन हिस्सा मिर्च के ऊपर लगा हुआ होता है उसको भी अच्छे से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से सारी मिर्चों के स्टेम्स रिमूव कर देंगे। अब मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, इसमें मैं टिश्यू पेपर बिछा रही हूँ। अब सारी मिर्चों को मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्चों को आपने कभी भी एयर टाइट बंद नहीं करना, वरना इनमें इतना मॉइस्चर आ जाता है कि ये ख़राब हो जाती हैं। और ना ही इनको बिल्कुल खुला रखना है, क्योंकि खुला रखने से ये सूखने लग जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेश, ग्रीन और क्रंची रहें तो मेरी टिप्स को फॉलो करें। मेरे पास ये जो कंटेनर है उस पर इस तरह का वेंट होल बना हुआ है। अगर आपके पास ऐसा कंटेनर हो तो आप उसका ये वेंट खोल दें और मिर्चों को फ्रिज में रख दें। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के ढक्कन वाला कंटेनर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ढक्कन को एक साइड से थोड़ा सा खोल दें, बिल्कुल टाइट बंद ना करें, तो भी मिर्चें ठीक रहेंगी। अब बारी आती है टमाटरों की। इनको लंबे अरसे तक फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने चाट वगैरह के लिए इनको फ्रिज में रखना है तो आपने इनको ऊपर से ओपन रखना है। इनको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लें, फिर किसी कंटेनर में डाल के बगैर लिड के इनको फ्रिज में रख दें। और अगर कोई इस तरह का ख़राब टमाटर हो तो उसको आपने पहले से ही अलग कर लेना है, क्योंकि अगर इसको भी साथ रख देंगे तो ये बाकी टमाटरों को भी जल्दी ख़राब कर देगा। अब बारी आती है लेमन की। लेमन को भी मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया था। आप लेमन जूस निकाल के उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ऑयल लें। ऑयल को अच्छे से अपने दोनों हाथों पे लगा लें। फिर 1 बाय 1 आप लीमू उठाएं और अपने हाथों से उस पर अच्छी तरह ऑयल लगा दें। इस ऑयल की वजह से लीमू काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगे और उन पे फंगस नहीं लगेगा। लेकिन ऑयल लगाने से पहले लीमू बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अगर इन पे ज़रा सी भी नमी रह जाएगी तो फंगस जल्दी लग जाएगा। एक कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा के उस पर लेमन रख दें, और इनको भी आपने फ्रिज में कवर करके नहीं रखना, ऐसे खुला ही रखना है, वरना इनमें नमी ज़्यादा आ जाएगी और फंगस जल्दी लग जाएगा। अब बारी आती है खीरों की। इनको भी मैंने वॉश करके अच्छे से टॉवल से ड्राई कर लिया है। अगर तो मौसम ठंडा है तो आप खीरों को रूम टेम्परेचर पे ही रखें, क्योंकि फ्रिज में खीरे जल्दी नरम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर गर्मी है तो आप इनको किसी बास्केट में रख के फ्रिज की ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कूलिंग सबसे कम हो। ये जितनी ज़्यादा कूलिंग में रहेंगे उतना ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इनको फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में रखें, और दूसरा ये कि इनको फ्रिज की बिल्कुल बैक साइड पे ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होती है, बल्कि इनको फ्रिज पे थोड़ा सा आगे की तरफ रखें। तो ये सारी वेजिटेबल मैं आज फ्रिज में रख रही हूँ। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने खीरों को टमाटरों के साथ भी नहीं रखना। यहाँ पर मेरे पास एक बंद गोभी का फूल भी है। बंद गोभी को भी आपने हरी मिर्चों की तरह रखना होता है, यानी ये बिल्कुल एयर टाइट भी ना हो और बिल्कुल खुला भी ना हो। तो इसलिए मैंने इसको एक शॉपर में डाल दिया है और इसको मैं टमाटर वाले कंटेनर में ही रख दूँगी। और ये शॉपर मैं ऊपर से थोड़ा सा ओपन रखूँगी ताकि इसमें एयर क्रॉस होती रहे। और बंद गोभी को भी मैंने पहले वॉश करके ड्राई कर लिया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारी वेजिटेबल्स तो मैंने अलग से रखी हैं, तो जो फ्रिज का वेजिटेबल वाला ड्रॉअर होता है उसमें मैं क्या रखती हूँ, तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ।
ये मेरे फ्रिज का क्रिस्पर ड्रॉर यानी कि वेजिटेबल वाला ड्रॉर है। इसमें पार्टीशन बनाने के लिए मैं एक ऑयल वाले डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला बॉक्स इसमें परफेक्टली फिट हो जाता है और कोई स्पेस वेस्ट नहीं होती। इस बॉक्स में मैं अंडों को स्टोर करूँगी। बच्चों की वजह से अंडे ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ते हैं और वो फ्रिज के एग ट्रे में पूरे नहीं आते, तो बाकी के अंडे मैं इस तरह इस बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ। अंडों को स्टोर करने से पहले उनको अच्छी तरह से वॉश करके उनको ड्राई कर लेना है। इस तरह आप इनको डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, आपको फ्रिज से निकाल के वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने बगैर कोई ख़र्चा किए इस बॉक्स की पार्टीशन कर ली। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराने आइसक्रीम के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इनको मैं दालें और चने वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे दालें वगैरह ख़राब हो जाती हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है, इसलिए गर्मियों में मैं इनको फ्रिज में ही रखती हूँ। दालों को स्टोर करने से पहले इनको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इस तरह आपको जब भी चाहिए होगी आप इनको निकाल के डायरेक्ट वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैदा और बेसन भी गर्मियों में मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि गर्मियों में इनको बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। तो जैसे ही ये घर पर आते हैं इनको अच्छे से छान के किसी शॉपर में डाल के ही इनको स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि शॉपर में ये कम जगह लेते हैं। तो एक कॉर्नर में मैंने मैदा रख दिया है और ये वाला बेसन है, इसको भी मैंने पहले से छान लिया था और इसको भी मैं फ्रिज में ही स्टोर कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ तिल पड़े हुए हैं, उनको मैंने एक छोटे वाले आइसक्रीम के बॉक्स में निकाला हुआ है। ये भी अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये सालों तक ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर मेरे पास अनारदाना है जो मैंने ज़िपलॉक बैग में डाला हुआ है, ये भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फूड स्टोरेज और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आइडियाज़ भी मिल गए होंगे। अगर आपको मेरी कोई टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।